नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीमा पर गोलियां गूंज रही हैं। पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन रोज आती शहादत की खबरों से दिल दहल जाता है, दिल कांप रहा है। बिहार के रहने वाले जितेंद्र भी वतन की आन बान और शान की रक्षा में शहीद हो गए हैं। एक दिन पहले 2 जवानों ने देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन वीरों, उन सपूतों की तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्होंने देश के नाम अपनी जिंदगी बलिदान कर दी है। ये देश इन सपूतों को कभी नहीं भूलेगा। बिहार के रक्सौल में जितेंद्र की बेटी को पापा का इंतजार था, लेकिन पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। लौटेगा तो पापा का पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर में पिता तैनात थे और बेटी से उन्होंने कहा था कि बेटा, मुझे कुछ हो जाए रोना मत। पिता की शहादत की खबर बेटी तक पहुंची तो दर्द और गम आंसुओं में बह निकले। आज देर शाम जितेंद्र का पार्थिव शरीर घर लाया जा सकता है। सोचिए इस परिवार का तब क्या होगा। बहुत बड़ा काम पापा से कोई बतिया 5 दिन पहले कौन मर जाएंगे तो कुछ नहीं करना। मैं पापा को छोड़ के गया। उनको क्या जरूरी था? उनको क्या जरूरी था जाना? सही बात है। उनको कौन जरूरी था? नहीं, उनको दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पापा भी जाएंगे, कौन जरूरी लगा और कौन लगा कि हम मर जाएंगे तुम लोग बताओ। नाम पापा हमने का पानी से ना दिल दहल रहा है। ये तस्वीरें देखी नहीं जाती। दिवाली के मौके पर सीमा पर गोलियां चल रही हैं और देश में आंसू बह रहे हैं। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर में आतंकी घुसपैठ को नाकाम करते हुए सेना के जवान संदीप रावत शहीद हो गए और जम्मू के अरनिया में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की 26 अक्टूबर को शहादत हुई। दोनों जाबाजों को हम सलाम करते हैं और आपको जितेंद्र के घर लिए चलते हैं। परिवार बेहाल है। पापा ने मना किया था, फिर भी उनकी गुड़िया रो रही है। दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पापा भी जाएंगे, कौन जरूरी पापा ने कहा था कि उनकी चिंता मत करो, लेकिन बाबूजी के लिए रो रो कर गुड़िया बेहाल है। कौन मर जाएंगे तो कुछ नहीं करना। मैं पापा को छोड़ के गया। उनको क्या जरूरी था? उनको क्या जरूरी था जाना? उसने भी पापा से कहा था कि आप जल्दी आ जाओ। पापा लाख कोशिशों के बावजूद दिवाली पर बेटी के पास न आ सके और अब तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पापा शहीद हो गए हैं। और जब ये खबर बेटी तक पहुंची तो उसकी चीखें सुनकर लोगों का कलेजा छलनी हो गया। बहुत प्रॉब्लम है तुमको भी। तुम लोग, हमको कुछ हो जाएगा तो तुम लोग रोना नहीं। हम बोलो पापा आप आ जाइए तो बोल रहे ये बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की बड़ी बेटी गुड़िया है।
जो पापा बचपन में एक जिद पर इस बेटी के लिए गुड़िया लाकर देते थे, अब वो पापा की तस्वीर देखकर रो रही है। पापा सरहद पर थे और बेटी को उनकी चिंता रहती थी। उसने कई बार पापा से जिद भी की, मगर वो तो वतन की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर मुस्तैद थे। बेटी बार बार गुजारिश करती रही कि पापा आ जाओ, क्योंकि पापा ही उसकी सारी खुशियां थे और पापा में ही उसकी सारी दुनिया बसती थी। 2 बेटियों और एक बेटे के पिता जितेंद्र कुमार की शहादत के बाद रक्सौल में मातम है। जाबाज जितेंद्र के घर आंगन और गांव में सबके चेहरों पर आंसू और मायूसी है। बड़ी बेटी, छोटी बेटी और बेटे की आंखों से दर्द का समंदर छलक रहा है। इन मासूम आंखों ने दिवाली पर पापा के साथ ढेरों खुशियां मनाने का सपना देखा था, मगर पाकिस्तान की नापाक हरकत ने इनकी आंखों से वो सपना छीनकर आंसू दे दिए। कौन मर जाएंगे तो कुछ नहीं करना, मैं पापा को छोड़ गया। उनको क्या जरूरी था, उनको क्या जरूरी था जाना। बिहार के रक्सौल में रहने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने 25 अक्टूबर की रात और 26 अक्टूबर को तड़के पाक रेंजर्स की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। वो जम्मू के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर अब्दुलिया सेक्टर में तैनात थे। गुरुवार को सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों से जितेंद्र कुमार बुरी तरह घायल हो गए। कुछ देर बाद उनकी शहादत की खबर आई। दिवाली के मौके पर जाबाज जितेंद्र कुमार के घर मातम है, आंसू है और कभी न खत्म होने वाला इंतजार है। रक्सौल से आज तक के लिए गणेश शंकर की रिपोर्ट। कुछ कहा नहीं जाता ऐसे मौके पर, लेकिन आप और हम अगर सुरक्षित हैं तो वो हमारे इन्हीं जाबाजों की बदौलत। ये अपनी जान कुर्बान करते हैं, देश पर शहीद होते हैं और आप और हम चैन की नींद तभी सो पाते हैं। ये जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जितेंद्र कुमार को सैनिक सम्मान दिया जा रहा है, सलामी पेश की जा रही है साथियों की तरफ से। भारत पाक के सीमा में आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में बीएसएफ के जवान जितेंद्र कुमार शहीद हुए हैं। परिवार में शोक की लहर है, साथ ही श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, गर्व अपने साथी पर कर रहे हैं, लेकिन बिटिया का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बेटी चाहती थी पापा दिवाली उसके साथ मनाएं, घर आएं। पापा ने एक बात ऐसी कह दी थी जो बेटी को और ज़्यादा रुला रही है, साल रही है। कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो रोना। रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही जितेंद्र की शहादत की खबर आई, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। पापा का कितना सपना था, दादा उनको छुट्टी नहीं मिली। तो बोले थे नहीं रोने का।
शहीद जितेंद्र सिंह चाहते थे कि उनकी बेटी भी बड़ी होकर फौज में ही भर्ती हो, बीएसएफ में ही बड़ी अधिकारी बने, लेकिन बेटी को अब ये सपना पिता का पूरा करना है। कहते थे कि हम तुमको अपने से बीएसएफ में ही अपने से ज़्यादा ऊंचे अधिकारी पे करेंगे। हम तो पढ़े लिखे कम थे इसीलिए, लेकिन हम तुमको उससे भी बड़े अधिकारी पे करेंगे, ऑफिस ग्रेड में।